हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 17 फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो एक दिन क्या होता है, हाँ, आप लोग ना कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रेफर करते हैं कि मैं इस तरीके से पढूं कि मैंने जैसे कि इसकी पूरी इंग्लिश पढ़ी, जैसे कि वन इवनिंग भूजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। एक शाम को क्या हुआ कि भूजो जो है वो एंटर करा उसने पार्क में, एक एल्डरली एक बूढ़े पर्सन के साथ भूजो था और उस बूढ़े पर्सन को सबसे मिलवाया भूजो ने, मतलब सारे फ्रेंड से मिलवाया अपने। तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ या फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन पूरा करती चलूँ और सिर्फ आपको अंडरलाइन करके बताती चलूँ कि मैं ये लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मतलब इंग्लिश रीड करने के बाद फिर हिंदी या फिर सिर्फ हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन करती चलूँ। आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग प्रेफर करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम लोग के 25,000 हो गए, जल्दी से 1 लाख हो जाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करिएगा शेयर। तो देखते हैं चलिए कि एक दिन क्या हुआ। शाम के टाइम भूजो किसी एक पर्सन के साथ जाते हैं और अपने फ्रेंड से भूजो उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहता है भूजो, प्रोफेसर अहमद जो है एक साइंटिस्ट है जो कि वर्क करते हैं एक यूनिवर्सिटी में। चिल्ड्रन जो है खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर, बच्चे खेलने लगते हैं और प्रोफेसर अहमद जो हैं वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town। तो प्रोफेसर जो थे अहमद वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो गोल्डन जुबली, आप लोग को पता है क्या होता है गोल्डन सिल्वर जुबली होती है 25 साल, गोल्डन जुबली होते हैं 50 साल। तो 50 साल की उनके शहर की सेलिब्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो थके हुए थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम, कुछ देर बाद बच्चे खेल रहे थे, थोड़ी देर बाद आकर के उनके पास बैठ गए। Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's unemployment problem। तो वो बताते हैं कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद जो सीनियर लोग थे, उनकी एज के जो बड़े लोग थे, सबने डिस्कस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की दिक्कत जो है उनके शहर में। अ प्लान वॉज प्रपोज्ड to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town। तो उन्होंने कहा कि एक प्लान बनाया गया है कि टाउन के बाहर का जो जंगल का इलाका है उसको काटा जाएगा, साफ़ किया जाएगा और वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब। इसकी फैक्ट्री लगेगी तो काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिल जाएगी। चिल्ड्रंस वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू द आइडिया। अब लोगों को बड़ा ज़्यादा फिर प्रोफेसर अहमद बताते हैं बच्चों को कि काफ़ी सारे लोगों ने इस आइडिया को ऑब्जेक्ट किया, कहा कि ये आइडिया सही नहीं है। तो बच्चों को लगा कि भाई ऐसा क्यों, लोगों ने क्यों कहा कि ये आइडिया सही नहीं है, जॉब लगती लोगों की। तो ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्विस ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन द नेचर। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि लोगों ने पेड़ों के कटने पर अपनी प्रॉब्लम जाहिर करी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो हमारे लंग्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब क्योंकि पेड़ों से क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। और वाटर, पेड़ जो है वो पानी को भी ज़मीन में अपनी जड़ों की हेल्प से प्यूरीफाई करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद को लगा कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड फॉरेस्ट, कि बच्चे कभी फॉरेस्ट में नहीं गए हैं। तो द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, तो बच्चे फॉरेस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते थे। तो सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो बच्चों ने और सबने डिसाइड करा कि बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाएंगे। अब आता है विजिट टू अ फॉरेस्ट। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड फ्यू things like a knife, a hand lens, stick, notebook and walked through a forest ट्रेल नियर अ विलेज। तो एक संडे को क्या हुआ, संडे की मॉर्निंग में बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें पैक करी, जैसे कि नाइफ, चाकू, लेंस उन्होंने रखा, डंडियाँ रखी, नोटबुक रखी और वो पास के ही जो है विलेज में जो वो है ना फॉरेस्ट, वहाँ पर गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे वो मिले, दे मेट तीबू, अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज हैंड। तो जंगल की तरफ जाते हुए वो एक बच्चे से मिले जिसका नाम था टीबू, जो कि उन बच्चों की एज का था। और वो क्या कर रहा था, कैटल ग्रेजिंग करवा रहा था, अपनी जो गाय नहीं, कैटल जैसे कि भेड़ बकरियां वगैरह ये सब चरा रहा था। और किसके साथ था वो, अपनी आंटी के साथ था। ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। और वो बेचारा इधर उधर भागे जा रहा था ताकि जो झुंड है भेड़ों का वो साथ में रह सके। When he saw the children, टीबू also started walking along with them। जब टीबू ने बच्चों को देखा तो वो भी उन बच्चों के साथ चलने लगा। कौन, टीबू।
वाइल हिज आंट वेंट ऑन अ डिफरेंट पाथ, तो उनकी आंट जो है वो अलग रास्ते पे चली गई, टीबू उन बच्चों के साथ चलने लगा. एज सून एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचे तो बच्चे शोर मचा रहे थे, तो टीबू ने कहा कि शांत हो जाओ सब लोग, आप लोग जंगल के जानवरों को परेशान कर दोगे. टीबू then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. तो टीबू उनको काफ़ी ऊंचे इलाके में लेकर के गया ताकि पूरा जंगल वहाँ से उन्हें दिख सके. चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड. चिल्ड्रन को लगा कि भाई वो कोई लैंड ही नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे. द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड. तो ये देखिए इस तरीके का था कि कुछ ज़मीन नहीं दिख रही थी, सिर्फ जंगल के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे. हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन. कवर जो था वो एक जैसा ग्रीन नहीं था. देखिए यहाँ पर ये लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, अलग अलग ग्रीन कलर का था. द एनवायरमेंट, इलाका बहुत ज़्यादा पीसफुल था, शांति भरा था. एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी हवा वहाँ पर चल रही थी. दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी. और वहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही थी इसकी वजह से बच्चे काफ़ी खुश हो गए, उनको काफ़ी अच्छा लगा. While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree. बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा जब वो वापस आ रहे थे, उन्हें चिड़ियों की आवाज़ आई, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आ रही थी. टीबू told them to relax since it was a normal phenomena there. तो टीबू ने कहा अरे यहाँ पे तो ये सब होता ही रहता है. Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the tree where they disturbed the birds. तो क्योंकि बच्चे थे तो बंदर और ज़्यादा पेड़ों के ऊंचे भाग पे पहुंच गए और उन्होंने बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया. एनिमल्स often give this type of warning call to alert other animals. तो जो बंदर थे वो ऊपर चले गए थे ये बताने के लिए कि नीचे इंसान है, और ये वार्निंग टाइप की थी, एक एनिमल जो दूसरे को देता है. टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइजन, जैकल, पॉक्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. उसने बताया इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बाइजन, जैकल, पॉक्यूपाइन, काफ़ी सारे जानवर रहते हैं. प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट. प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बहुत अंदर हम लोगों को जंगल के नहीं जाना है क्योंकि वो जंगली जानवरों का है. भोजू एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट. तो भोजू पहेली को याद आया कि उन्होंने जंगल के बारे में पढ़ा है. एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटाट इन क्लास 6 में हैबिटाट क्या होता है कि इस एरिया में हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है. तो दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो उन्होंने देखा कि जंगल में कितने सारे प्लांट्स, कितने सारे एनिमल्स रहते हैं. कुछ एनिमल्स ये देखिए, ये जो है ना ये ऐसे ऐसे करके कांटे कांटे होते हैं, पॉर्क्यूपाइन होता है. ये देखिए बाइजन है, और ये पिग है, पता नहीं क्या है. तो ये हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं कि ये देखिए नीम का ट्री है, ये नीम का है, ये शीशम का पेड़ है, आप बुक में देखिएगा आपने, ये बेम्बू है और ये सीमल है. तो बेम्बू जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे सोफ़े वगैरह भी बनते हैं, तख्त, बहुत सी चीज़ें बनती है बेम्बू से. तो हमें आगे बताते हैं द लैंड वेयर चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज. तो बच्चे जिस रास्ते पे चल रहे थे वो अनइवन था. अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ था और उसमें बहुत सारे पेड़ थे. टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई. टीबू ने बताया कौन सा पेड़ कौन सा है. साल, टीक, सीमल, सीसम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, बम्बू, कचनार, ये सारे के सारे पेड़ जो है टीबू ने बताया. टीबू कौन था? टीबू वो बच्चा था जो उस गांव का था. प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर्स ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस इन द फॉरेस्ट. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं. द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज़. फॉरेस्ट का फ्लोर जो ज़मीन होती है और ट्रीज़ जो हैं वर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंबर्स जो पेड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, है ना, जिनकी डंडी पतली होती है और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे चढ़ जाते हैं. क्लाइंबर्स जो क्लाइंबर्स ही तो ऊपर चढ़ते हैं. क्रीपर्स जो ऐसे पड़े रहते हैं ज़मीन पर, जैसे तरबूज हो गया. द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग इट क्वाइट डार्क इन द फॉरेस्ट. और इतना घना वो जंगल था कि उसमें हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे. इतना ज़्यादा घना था कि ज़मीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ रही थी. तो एक्टिविटी जो है इसमें कहा गया है आपसे ऑब्जर्व करने को थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल जो कि फॉरेस्ट से लिए गए हैं. आप एक घर में देखिए सामान को कि क्या कौन सा चीज़ फॉरेस्ट से ली गई है. मैक्सिमम चीज़ लकड़ी फॉरेस्ट से ही आती है. तो आइटम में वुडन आइटम हो सकते हैं, प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेज, मैच बॉक्स, फर्नीचर वगैरह, मेडिसिन, फॉडर, ये क्या क्या आपके वहाँ से आया हुआ है.
तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं, 17.1 टेबल गिवन है ना, उसमें आप फिल करिए। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, अभी देखेंगे तो और आप ऐड कर सकते हैं। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। तो शीला को भाई इतने सारे पेड़ किसने प्लांट किए होंगे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस्ड एनफ सीड्स दैट forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop into seedlings। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ना नेचर में खुद ब खुद उग जाते हैं, क्योंकि बीज गिरते हैं नीचे ज़मीन पर, जब वो नीचे दब जाते हैं, बारिश आती है, वो फिर पेड़ बन जाते हैं। तो खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं, खुद ही उग जाते हैं, सीड से प्लांट बन जाते हैं। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लोगों को मिलते हैं, हम लोगों को जो गम मिलता है ना, ग्लू जो होता है, वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। और वुडन जो स्टैचू हम बनाते हैं, हनी हो गया, और सीडलिंग जो वैक्स होती है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैक्सिमम हम लोग जानवर या फिर पेड़ों से ही तो लेते हैं। तो फिर ये बताते हैं कि सीडलिंग सीड से फिर वो सैपलिंग छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं सम ग्रू इनटू ट्रीज। ही एडेड दैट ब्रांचली पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। तो ये जो होता है ना ऊपर की तरफ, ये जो होता है ट्री का क्राउन होता है, टॉप वाला पार्ट। तो ये हमें टेबल बताया गया है कि गम हमें बबूल से मिलती है, टिम्बर शीशम से मिलता है, टिम्बर मतलब लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन बहुत सारी बनती है नीम से, ऑयल तेल हमें सैंडलवुड से मिलता है। तो और भी आप लोग इस तरीके से टेबल में बना सकते हैं। प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रन से पूछते हैं टू लुक अप, कि भाई ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो कि हाउ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, टॉल ट्री, लुक लाइक अ रूफ over the other plant in the forest। He told them this is called canopy। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वही क्या होता है हमारा ये जो है, ये हमारा कैनपी रहता है। यहाँ पे देखिए ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन। मैंने क्राउन को बता दिया था ना, टॉप वाला पार्ट तो कैनपी होता है, क्राउन नहीं होता। कैनपी जो होता है ना, वो होता है हमारा जो अलग अलग शेप्स बन रही होती हैं। तो देखिए जो रूफ़ होता है ना, जो रूफ़ सबसे टॉप वाला होता है कैनपी, और जो हमारा क्राउन होता है वो ब्रांचली पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो ब्रांचली पार्ट होता है ना, वो क्राउन होता है, और जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कैनपी होती है। तो एक्टिविटी 17.2 में बताया गया है कि आप लोग फॉरेस्ट विजिट करिए या फिर किसी पार्क में जाइए अपने पड़ोस में, ऑब्जर्व करिए ट्री को और उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिए कि कौन सा वो ट्री है। और अपने एल्डर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो ट्री पे बुक है और उनकी करेक्ट लिखिए कौन कौन सा ट्री है, उसकी हाइट कितनी है, शेप कैसी है, लीव्स कैसी हैं, उसका क्राउन, फ्लावर, फ्रूट्स क्या क्या उन पे लगते हैं। ये सब आपकी एक्टिविटी है कि आसपास के पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट करते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं ना, हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स। जो उनका जो क्राउन होता है ना ट्रीज़ का, उनका जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो काफ़ी अलग अलग होता है। दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती हैं, जो क्राउन के शेप और साइज़ की वजह से बदल जाती हैं। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। तो जैसे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो जो अलग अलग शेप बन रही होती है ना, तो यही तो क्या होती हैं, अंडर स्टोरीज होती हैं। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर, फॉलोड बाय श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फ्रॉम द लोअर। तो देखिए जो जाइंट, जो बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो टॉप लेयर बनाते हैं, और जो श्रब्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, ग्रास होती हैं, श्रब्स हो गई, हर्ब्स हो गई, टॉल ऊंची ऊंची जो ग्रासेस होती हैं वो जो फॉरेस्ट की नीचे वाली लेयर बनाती हैं, ऊपर वाली लेयर जो होते हैं वो टॉल ट्रीज़ बनाते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। अब आगे हम लोगों को बताया जाता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली होती है ये कैनपी होती है, और ये जो नीचे की तरफ होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये अंडर स्टोरी बनाते हैं। अब आगे बताते हैं, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज़। क्या हम लोगों को सिमिलर ही काइंड ऑफ ट्रीज़ देखने के लिए मिलते हैं सारे के सारे फॉरेस्ट में, पूजो ये बात पूछता है। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेराइटीज़ इन द टाइप ऑफ ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स। तो जो किस तरीके का फॉरेस्ट होगा, किस तरीके के वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ या सब जो भी मिलेगा, वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। मतलब जिस इलाके का जैसा क्लाइमेट होगा उसी के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे उगते हैं, ऐसा बताते हैं प्रोफेसर अहमद।
द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, तो कैसे कैसे जानवर होंगे वो भी बदल जाता है, हर जंगल में शेर तो नहीं होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर या कौन सा पेड़ पौधा कहाँ पर उगेगा। फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन अ फ्लावर्स ऑफ शर्ब्स एंड हर्ब्स, तो कुछ बच्चे बटरफ्लाई जो होती है ना उसको देखने लगते हैं, जो कि हर्ब्स और शर्ब्स पर घूम रही होती है इधर से उधर। हर्ब शर्ब होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, इनकी स्टेम वीक होती है। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेज, बुशेज होती है झाड़ियाँ, वो झाड़ियों की तरफ भी देखने लगते हैं। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड्स एंड थ्रॉन्स क्लिंगिंग टू देम, तो बच्चे झाड़ियों की तरफ देखने लगते हैं ना, तो उनके देखते हैं कि झाड़ियों के जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो बच्चों के कपड़ों पे लग जाते हैं, बीज भी लग जाते हैं बच्चों के कपड़ों पे, थॉर्न्स होते हैं, कांटे भी बच्चों के कपड़ों पे लग जाते हैं। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, उनको जंगल में बहुत सारे कीड़े भी दिखते हैं, स्पाइडर होती है ना, मकड़ी भी दिखती है, और स्क्विरल्स, गिलहरी, एंड्स और काफ़ी सारे छोटे छोटे एनिमल्स उन लोगों को दिखते हैं। एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री के जो बार्क होता है ना, तना, उस पर दिखते हैं। प्लांट की लीव्स पर दिखते हैं। कुछ सड़ी हुई जो पत्तियां होती हैं जो फ्लोर पे पड़ी होती हैं उस पर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े बच्चों को देखने के लिए मिलते हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रीचर्स, तो बच्चे स्केच वगैरह बनाने लगते हैं, पेंटिंग बनाने लगते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है ना, वो काफ़ी डार्क से कलर की होती है, और जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो उस पर गिरी हुई होती हैं जो कि सड़ रही होती हैं। फ्रूट्स भी गिरे होते हैं, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए फ्लोर दिखा रखा है, ऐसे पत्ते वत्ते गिरे होते हैं, चीज़ें यहाँ पर सड़ भी रही होती हैं, खाद बन रही होती है। चिल्ड्रन जो है काफ़ी सारे सीड्स वहाँ से उठा लेते हैं, लीव्स भी उठा लेते हैं अपने कलेक्शन के लिए जो नीचे पड़ी हुई होती हैं। Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. Spongy carpet जैसा, जैसे चटर चटर आवाज़ करने वाले carpet पे चल रहे हों ऐसा लग रहा था। Is the decaying matter always warm? क्या जो decaying matter होता है वो हमेशा गर्म होता है? Moist, गीला और गर्म होता है? प्रोफेसर, बच्चे पूछ रहे होते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर लेने के लिए बच्चे एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 17.3 हमें बताई गई है। इसमें क्या करना है देखिए, डिग अ स्मॉल पिट, एक गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, एक गड्ढा खोदिए, उसमें जो आपके घर की जो सब्जियों के छिलके होते हैं, लीव्स, पत्तियाँ वगैरह पेड़ों से टूट करके गिर जाती हैं, उनको आप उस गड्ढे में डाल दीजिए। उस गड्ढे को फिर आप मिट्टी से कवर कर दीजिए और उसमें कुछ पानी डाल दीजिए। 3 दिन के बाद वो जो मिट्टी से आपने कवर करा था वो मिट्टी हटाइए। तो डज द पिट फील द वार्म इनसाइड, तो क्या अंदर की तरफ जो पिट होता है, पिट का मतलब होता है गड्ढा के अंदर की तरफ गड्ढे में कुछ गरम गरम लग रहा है? तो हाँ भी लगता है, यस। तो पहली पूछती है देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पर कितने सारे ट्रीज़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और ऐसे भी बड़े सारे फॉरेस्ट होते होंगे पूरी दुनिया में। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम फॉरेस्ट फॉर अ फैक्ट्री, तो भाई अगर हम एक फॉरेस्ट काट देंगे, इतने सारे फॉरेस्ट है दुनिया में, तो एक फॉरेस्ट काटने से फैक्ट्री बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो प्रोफेसर अहमद पहले की बात का जवाब देते हैं, यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, एंड सेफ्रोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, सॉरी बुक के स्टार्टिंग में। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि डिपेंड करते हैं किस पर? प्लांट्स पर, जैसे कि ह्यूमन बींग। सेफ्रोट्रॉप्स वो लोग होते हैं ऐसे जानवर जो कि सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स के बारे में कि वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, हर्बीवोर्स हो गए चाहे कार्निवोर्स हो गए, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इन पर, प्लांट्स पर, है ना, इन पर डिपेंड करते हैं और इनसे ही खाना लेते हैं। डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स, सारे के सारे अल्टीमेटली तो प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं ना खाने के लिए, क्योंकि देखिए हर्बीवोर क्या है? घास खा रहा है। कार्निवोर किसे खा रहा है? हर्बीवोर को खा रहा है। तो इनडायरेक्टली हर्बीवोर्स जब नहीं होंगे तो कार्निवोर किसे खाएगा, है ना। तो सब प्लांट्स पे ही तो डिपेंड करते हैं, पूरी दुनिया पेड़ों पर ही डिपेंड करती है। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स often गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें दूसरे जानवर खा लेते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रास जो है वो इंसेक्ट खाते हैं, विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, इंसेक्ट ग्रास खा रहा है और ग्रास इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है।
फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और इस तरीके से चेन बन जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग्स, फ्रॉग से स्नेक और ईगल। ये देखिए ये क्या बन गई? फूड चेन ये बन जाती है। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती हैं, और सारी की सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक होती हैं। फूड चेन का क्या मतलब हुआ कि देखिए चेन बन रही है ना पूरी। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, इंसेक्ट को खाया ईगल ने, तो पूरी चेन बन गई। इसको हम फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि खाना है एक दूसरे, मतलब एक दूसरे को नहीं खा रहे, ये इसको ऐसे करके खा रहे हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, अगर कोई भी एक डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर फ्रॉग नहीं बचा तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, और फिर स्नेक किसे खाएगा? दिक्कत है ना। तो यही होता है। इट अफेक्ट अदर फूड चेन। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। तो फॉरेस्ट का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंड करता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम ट्रीज फॉरेस्ट से हटा दें तो बाकी सारे जो जानवर, कीड़े मकोड़े, चिड़िए, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये देखिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डीकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। प्लांट, मिट्टी, डीकम्पोजर्स जो लीव्स वगैरह गिरती हैं उसको सड़ाते हैं, उसका रिलेशन बताया गया है। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़मीन से, डीकम्पोजर्स जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं उनको सड़ाते हैं, मिट्टी में ही तो सब कुछ है। फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और पानी से नरिशमेंट मिल रहा होता है प्लांट को। तो एक काम करते हैं, आगे का जो चैप्टर है ना वो हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं, क्योंकि फिर अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अभी करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 17 फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आप यहाँ से देखते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि आप लोग लीव्स उठा लीजिए। जो ज़मीन पर थी बहुत सारी लीव्स, तो उठा लीजिए। ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। तो आप जो ज़मीन पर लीव्स हैं आप उनको उठाइए, और जो आपके पास आप लोग लेंस लेकर के आए थे ना बच्चे, तो उसमें आप लोग ऑब्जर्व करिए। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द ड्राइंग लीव्स। तो उन्होंने देखा छोटे छोटे मशरूम ऐसे करके हो रखे हैं वहाँ पर लीव्स पर। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, छोटे छोटे से कीड़े भी उन पत्तों पर हैं। मिलीपीडास, आंट्स एंड बीटल ऑन देम। बहुत अलग अलग कीड़े वहाँ पे उन्हें देखने के लिए मिले पत्तों पर। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। तो बच्चों को लगा कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रहते होंगे यहाँ पर। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि इन एनिमल्स के अलावा जो हम आसानी से देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिट्टी में रहते हैं। काफ़ी सारे और कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ जंगल में रहते हैं। पहली सोचने लगी जो मशरूम हैं और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लोग क्या खाते होंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया, ये फीड करते हैं, ये खाते हैं डेड प्लांट, एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मशरूम्स है, कीड़े मकोड़े, ये क्या खाते हैं? तो जो चीज़ें सड़ जाती हैं ना, जानवर जो मर जाते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस जो है वो हमारी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था ह्यूमस के बारे में, कि एक लेयर होती है सॉइल की जिसमें हम लोगों को ह्यूमस मिलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सॉइल के लिए, क्योंकि ह्यूमस की वजह से अच्छी फसल उग सकती है उस मिट्टी पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप अच्छे से याद रखिए कि डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कन्वर्ट कर देते हैं मरे हुए प्लांट्स को, एनिमल्स को ह्यूमस में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जंगल में, क्योंकि जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं उनको ही ख़त्म करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहेली मैंने कुछ डेड लीव्स उठाई और डिस्कवर किया कि उसमें लेयर ऑफ ह्यूमस है ऑन। पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे पहेली को ह्यूमस की एक लेयर दिखाई पड़ी।
तो प्रेजेंस जो थी ना ह्यूमस की वो इंश्योर करती है कि न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना डेड प्लांट्स के एंड एनिमल्स के वो दोबारा से सॉइल में चले जाएं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब वो खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जाते हैं, तो जब वो मर जाते हैं ना तो वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ही मिट्टी में मिल जाते हैं। किसकी हेल्प से? डिकम्पोज़र उनको डिकम्पोज करके खा के सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिट्टी में ही मिला देते हैं एनिमल्स का। वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसको न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स मरे उनको डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में चले गए, सॉइल से फिर से प्लांट्स में चले गए, प्लांट्स को फिर से एनिमल्स ने खा लिया। तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है। तिबुर फिर व्हाट हैपन्स इफ द एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट। तो शीला पूछती है कि क्या होगा अगर जानवर इधर मर जाएगा फॉरेस्ट में। तो टीबू ने रिप्लाई किया कि जो डेड एनिमल्स होते हैं ना उनको कौन खाता है? वल्चर, क्रो, जकाल, इंसेक्ट्स। जो वल्चर वगैरह होती है, काफ़ी सारे जानवर डेड मरे हुए एनिमल्स को खा लेते हैं, और इस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल हो जाता है या फिर साइकिल हो जाता है। और फॉरेस्ट में एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि जानवर किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रोफेसर पहेली ने याद दिलाया प्रोफेसर अहमद को कि दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, कि भाई फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। पहेली पूछती है प्रोफेसर अहमद से। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करती है जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और प्लांट जो है हेल्प करते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में एनिमल्स को, क्योंकि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट से ही तो मिलती है, और ऑक्सीजन कहाँ जाती है हमारी बॉडी में? लंग्स में जाती है। इसलिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है ना, प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन एनिमल्स यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनिमल्स, यानी कि इंसान जानवर, वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो बैलेंस बन जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बैलेंस बना देते हैं। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बच्चों ने पूछा, चिल्ड्रन सो क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बच्चों ने देखा कि ऊपर आसमान में बादल बन रहे हैं, बादल आ रहे हैं। भूजो रिकॉर्ड दैट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तो भूजो को याद आया कि उसने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। तो जो ट्रीज होते हैं वो ज़मीन में से क्या करते हैं? पानी लेते हैं, और वो पानी जो लेते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या ट्री क्या करते हैं? पानी लेते हैं जड़ों से, और जो वाटर उन्होंने लिया है तो वो भाप के तौर पर इवेपोरेशन की हेल्प से, क्योंकि इवेपोरेशन होता है प्लांट्स में भी, तो वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। अगर कम ट्रीज होंगे तो वाटर साइकिल इफेक्ट होगी। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। तो टीबू बताता है कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही नहीं रहते हैं जंगलों में, बहुत सारे इंसान भी रहते हैं, और जो लोग जंगलों में रहते हैं इंसान, उनको हम लोग डिफरेंट ट्राइब्स बोलते हैं, कबीलाई लोग बोलते हैं। टीबू एक्सप्लेन करता है कि ये लोग जो पीपल होते हैं ना, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से। फॉरेस्ट उनको हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो ट्राइबल लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन, हर चीज़ ट्राइबल लोग फॉरेस्ट से ही ले लेते हैं। फॉरेस्ट में उनको सब कुछ मिल जाता है पेड़ों से। तो दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या खाया जा सकता है, ट्राइबल लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है पेड़ों के बारे में। वाइल भूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द स्मॉल स्ट्रीम, ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम। भूजो ने जो झरना है वहाँ से पानी पिया तो देखा कि काफ़ी सारे जो डियर थे वहाँ पे, मतलब हिरन भी वहाँ से गुजर रहे थे। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो बुशेस में, झाड़ियों में घुस गए, क्योंकि डियर डर जाते हैं इंसानों से। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर। तो जो डेंस बुशेस होती हैं, बहुत घनी घनी वो होते हैं ना झाड़ियाँ, वो क्या करते हैं, वहीं से जानवरों को खाना भी मिलता है और उनको शेल्टर, रहने की जगह भी मिलती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। तो कार्निवोर्स के बारे में हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था ना। कार्निवोर्स जैसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि लायन खाता है किसको? डियर को। तो लायन क्या हो गया? लायन एक कार्निवोर होता है। तो पहेली को याद आता है कि शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ हर स्कूल, कैन यू हेल्प हर अंडरस्टैंड हाउ दिस वुड हैव हैपेंड।
तो उसने देखा था कि अपने स्कूल में पीपल की एक सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधा उगा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, बीज उड़ करके चले जाते हैं और पेड़ उससे उग जाते हैं। इस वजह से जगह जगह पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। टीबू जो बचा था वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। सून ही कॉल्ड, वो एकदम से आवाज़ लगाता है, एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। तो ज़मीन पर जो ड्रॉपिंग्स होती है, ड्रॉपिंग्स आप कुछ भी कह सकते हैं, जानवरों की पॉटी भी कह सकते हैं, टॉयलेट भी कह सकते हैं, या फिर उनका फर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है, तो वो बताता है टीबो कि हर जानवर की जो ड्रॉपिंग होती है वो अलग अलग होती है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म करते हैं them that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो जानवरों की ड्रॉपिंग्स की हेल्प से और उनके पंजों के निशानों की वजह से पहचान लेते हैं कि कौन कौन से जानवर इस जंगल में रहते हैं। बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedlings were sprouting. These सीडलिंग्स आर द हर्ब्स एंड श्रब्स। तो फिर वो देखते हैं कि बहुत सारे मतलब जानवर की ड्रॉपिंग पड़ी हुई थी, उस पर कीड़े मकोड़े बैठे हुए थे, उसको खा रहे थे, और उसके आसपास छोटे छोटे क्या हुए थे, पेड़ पौधे भी उगे हुए थे। छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हम हर्ब्स और श्रब कहते हैं। तो ये देखिए, The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate। तो एनिमल क्या करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं ना, वो अपने साथ अलग अलग क्या ले जाते हैं, बीज भी ले जाते हैं, और अलग अलग जगह वो उनकी बॉडी में फंस के फिर वो झाड़ देते हैं, तो गिर जाता है। इसकी वजह से जगह जगह पेड़ उग जाते हैं। तो डिकेइंग एनिमल डंक ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीड्स टू ग्रो। तो डिकेइंग एनिमल डंक, जो एनिमल की पॉटी होती है ना, वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है ज़मीन को। प्रोफेसर अहमद बताते हैं। ये सुनने के बाद भूजो ने नोट किया अपनी नोटबुक में, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर हर्बीवोर्स। तो भूजो अपनी डायरी में लिखता है नोटबुक में कि जितने ज़्यादा वहाँ पे किसी जंगल में पेड़ पौधे होंगे, उतने ही ज़्यादा वहाँ पे रहने वाले जानवरों के लिए खाना अवेलेबल होगा। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स। तो अगर बहुत ज़्यादा हर्बीवोर होंगे, डियर वगैरह जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा खाना किसको मिलेगा, लायन को, कार्निवोर्स को मिलेगा। तो इसमें देखिए पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं, ये रूट सिस्टम है, नीचे की जड़ें हैं। तो प्लांट जो है जड़ों में से पानी ले लेते हैं, जड़ों की हेल्प से पानी ले लेते हैं ज़मीन से, वाटर टेबल ज़मीन के नीचे पानी है। रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सेटल डीप इन द ग्राउंड। रूट की वजह से क्या होता है, डीप अच्छे से पानी सेटल हो जाता है ग्राउंड में। डिकेइंग मटेरियल जो है उसका काम करते हैं ह्यूमस का। फिर क्लोज कैनपी एंड मैनी लेयर ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो रेन ड्रॉप्स बहुत ही भर करके ज़मीन पर नहीं पड़ती हैं, किसकी वजह से, प्लांट पे ऐसे टपक जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाती है, ज़मीन को ख़राब नहीं करती। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, तो रेन आ रही होती है, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भाप बन के उड़ रहा होता है, किस तरीके से साइकिल चल रही होती है, इसमें हमें पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को जनरेट करने में, दोबारा से उगने में और ग्रो करने में। डिकम्पोजर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, ताकि जो सप्लाई है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो प्लांट्स में बनी रहे, क्योंकि जब जानवर और प्लांट्स मरते हैं तो वो उनको डीके करते हैं और मिट्टी में फिर से मिला देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को आराम से मिल जाते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट चलता रहता है। देयरफॉर फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। तो देखिए जो फॉरेस्ट है वो डायनामिक एंटिटी है, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, नए नए जानवर जन्म लेते हैं, मरते हैं, है ना। तो काफ़ी डायनामिक है, मतलब चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया था, और चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, अब बच्चे घर जाना चाहते हैं। टीबू सजेस्ट करता है एक रूट वापस जाने के लिए, क्योंकि टीबू उसी इलाके का बच्चा होता है। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश पड़ने लगती है। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फ्लोर डायरेक्टली। तो बारिश पड़ने लगती है, बट वो देखते हैं कि डायरेक्टली एकदम से ज़मीन पर आकर के नहीं गिर रही है बूंदें, क्यों, पेड़ों की वजह से। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज। तो जो बारिश पड़ रही है ना, वो पहले ऊपर पड़ रही है, फिर नीचे 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 नीचे, फिर पेड़ों के तने की हेल्प से वो नीचे आ रही है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। तो धीरे धीरे करके ट्री से, वो जो नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं, उन पर आकर के पानी की बूंदें गिर रही हैं। उन्होंने देखा कि इतनी
कितनी बारिश पड़ रही है पर ज़मीन अभी भी सूखी है। लगभग आधे घंटे बाद बारिश रुक गई और उन्होंने नोटिस किया कि लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। अब थोड़े आधे घंटे बाद जो लीव्स पड़ी हुई थी ना नीचे, सूखी हुई पत्तियाँ, वो अब थोड़ी गीली लगने लगी हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट में ना वाटर एक जगह पर रुकता नहीं है। बूजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन्ड सो हेवली इन द टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स। वो सोचता है अगर शहर में इतनी तेज़ बारिश पड़ी होती ना तो बाढ़ आ गई होती, बट जंगल में ऐसा नहीं होता। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ इट रेन्स हेवली इन योर टाउन, तो बाढ़ आने लगती है, क्योंकि जंगलों में क्या होता है ना, मिट्टी होती है और मिट्टी अपने अंदर पानी को समा लेती है, पेड़ों की जड़ों में पानी चला जाता है। बट शहरों में जो सड़कें होती हैं ना वो अपने नीचे पानी को नहीं जाने देती, इसलिए बाढ़ आती है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट होता है ना वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। तो एब्जॉर्बर होता है फॉरेस्ट, जो है रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़मीन के अंदर पानी को बचा देता है। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो पूरे साल बना रहता है। वाटर टेबल मतलब ज़मीन के नीचे पानी पूरे साल बना रहता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, फॉरेस्ट सिर्फ बाढ़ ही नहीं आने से बचाते हैं, ये मेंटेन करते हैं कि वाटर का फ्लो स्ट्रीम में और सप्लाई मतलब नदियों में पानी बना रहे। फॉरेस्ट ये भी मेंटेन करते हैं कि नदियों में पानी आसानी से पूरे साल भर बना रहे और हर किसी को पानी मिलता रहे। दूसरी तरफ अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेन जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्राउंड पर आके गिरेगी और फ्लड आ जाएगा इलाके में। हैवी रेन की वजह से सॉइल को भी डैमेज होता है। अगर एकदम से पटदनी आकर के पड़ती है ना मिट्टी पर रेन, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ऊपर की लेयर ह्यूमस वाली वो उड़ करके चली जाती है और सॉइल ख़राब हो जाती है। तो बच्चों ने स्पेंड किया 1 आवर टीबू के विलेज में अपने घर वापस जाते हुए। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। तो जो टीबू के गांव का वेदर था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। विलेजर्स ने बताया क्योंकि आसपास उनके जो है फॉरेस्ट है, इसकी वजह से वहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती है, तो इसलिए हमेशा हवा जो है वो ठंडी रहती है। नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो सारी आवाज़ों को, जो हाईवे से आने वाली आवाज़ें होती हैं वो फॉरेस्ट अपने अंदर सोख लेता है। तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन भी नहीं है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं है, साउंड पोल्यूशन भी नहीं है। चिल्ड्रन ने जाना हिस्ट्री जो विलेज की थी उसके बारे में और वो सरप्राइज़ हो गए कि जो विलेज है and the agriculture field of the area was created after clearing the forest about 60 years ago। तो जो गांव है और वहाँ का एग्रीकल्चर, खेती करने का इलाका है, वो 60 साल पहले जंगल को काट के ही बसाया गया। टीबू ने बताया कि उनके जो टीबूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट एज लार्ज एट इट वाज नाउ, कि जब वो छोटे थे तब विलेज गाँव हमारा इतना बड़ा नहीं था और हर तरफ फॉरेस्ट थे। अब क्या होने लगा है कि रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लकड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। वो खुश नहीं है इस बात से कि जो पास का गांव है अब वो द एडजॉइनिंग देयर विलेज इज़ नॉट रीजनरेटिंग एंड इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड डिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ ट्रीज। तो वो कहते हैं कि आस पास का जो जंगल है वो ऐसी हालत में आ गया है कि बहुत ज़्यादा अब चरने के लिए लेके जाते हैं जानवरों को, और इतना ज़्यादा काटा जा रहा है जंगलों को कि अब बिल्कुल जंगल ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। प्रोफेसर अहमद बताते हैं that if we did things wisely we could preserve forest and environment as well as have development। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अगर हम लोग ध्यान से काम करें तो डेवलपमेंट भी आ सकता है और जंगल भी हम बचा सकते हैं आसानी से। चिल्ड्रन जो है प्रिपेयर करते हैं कुछ पिक्चर्स और टू शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इवेंट, कि मतलब पेड़ काट दिए जाएंगे तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा, ऐसी पिक्चर्स बच्चे बनाते हैं। विजिट के एंड में जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों से पूछते हैं टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि भाई आप लोग बताओ कि जंगलों की हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चे लिखते हैं फॉरेस्ट हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, हम लोगों की सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे जानवरों को, पेड़ों को रहने की जगह मिलती है, और फॉरेस्ट जो हैं बहुत सारी अच्छी रेनफॉल लेकर के आते हैं आसपास के एरिया में, बहुत सारी हम लोगों को मेडिसिन मिलती हैं, लकड़ी मिलती है और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए हम लोगों को जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि कैसे पेड़ों को काटते हैं तो पोल्यूशन होता है, पेड़ों पौधों के
मतलब जानवरों के रहने की जगह नहीं बचती और फिर हर जगह बाढ़ आ जाती है। तो फॉरेस्ट जो है, फर्स्ट में फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ट्री के एब्सेंस में जो एनिमल्स हैं, यहाँ पे देखिए एनिमल प्लांट हैं, उनको खाना नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलती, सॉइल जो है पानी होल्ड नहीं कर पाती और फ्लड आता है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, और अच्छा चैप्टर था। इसमें हमें बताया गया है कि जो जंगल है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।